हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी स्टेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में बिहार वालों के लिए। अब बिहार में ये देखा गया है बच्चों कि बिहार के अंदर जो बच्चे क्या कर रहे हैं, नर्सिंग एग्जाम जो है बहुत ही कम बच्चे जो है अटेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसके अंदर। बिहार वाले बच्चे तो जो अगर मैं ट्राई करूँ या मैं फिर देख रहा हूँ पिछले के कुछ डाटा के उसके अकॉर्डिंग बिहार वाले बच्चे जो है इसके अंदर कुछ कम रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, जनरली आपकी जो सीटें हैं बिहार वाले बच्चों की वो खाली रहती हैं। ठीक है, तो जो बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इन फ्यूचर के अंदर, वो मैं बताना चाहूंगा इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि आप जो है वो किस फील्ड को जो है ज्वाइन करने वाले हैं और इस फील्ड के अंदर आप क्या-क्या करने वाले हैं। क्योंकि अब बात ये करें कि बिहार के अंदर जो मेडिकल सीट्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर केस के अंदर आउट ऑफ स्टेट यानी कि बिहार के अदर वाले स्टेट वाले जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा कैरी करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बिहार के खुद बच्चे जो हैं, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर नीट के एग्ज़ाम में है या दूसरे कोई अदर एग्ज़ाम में है, उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्ज़ाम है, वो कितना अच्छा एग्ज़ाम है और इसके अंदर आपको क्या-क्या जॉब मिल सकती है। ठीक है? तो फिलहाल हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ये जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है? उसका क्या प्रोसेस है और 12th वाला जो बच्चा है जिसने अभी 12th की है या अभी 12th में है, जो बायो से है वो पास आउट होने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए? तो उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है? तो बात कर रहे हैं बिहार बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2025 के बारे में, जो बोर्ड का नाम लिखा हुआ मैंने BCESE। ठीक है, इस नाम से जो है आपका एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम की पूरी डिटेल अपन देखते हैं बच्चों। क्या होता है कि आपका जो ये बोर्ड कौन सा है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, ये बोर्ड जो है आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम करवाता है बच्चों। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीएससी के जो फॉर्म आ रहे हैं, जो नर्सिंग के फॉर्म आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो वो सर मई और जून के अप्रोक्सीमेट आ जाते हैं और इनका एग्जाम जो है वो जून और जुलाई के अंदर इनका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें बीएससी नर्सिंग, देखो तो कौन कर सकता है ये? 12th पास वाला बच्चा कर सकता है, जिसमें 12th में बायो है और वो पास आउट हुआ है। ठीक है, वो बच्चा ये कर सकता है। एज लिमिट क्या लगती है? 17 से 35 ईयर का बच्चा कर सकता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एम्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एम्स के अंदर ओनली फॉर गर्ल्स होती है बेटा, ओनली गर्ल्स है। ठीक है ना, इसीलिए इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज दोनों जो है एलिजिबल हैं। इसके हम अगर बात बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है आपको दाखिला लेना चाहिए, तो उसकी अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको जो है किस प्रकार का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस की अगर अपन बात करें, तो सिलेबस की बच्चों अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि उनके में पेपर जो है वो 100 एमसीक्यू आ रहे हैं केमिस्ट्री के, 100 एमसीक्यू फिजिक्स के और 100 ही जो है बायो के। ठीक है, 400 नंबर यानी कि टोटल 1200 नंबर का जो है पेपर होने वाला और 300 एमसीक्यू। मतलब इसमें पेपर भी तीन टाइप्स, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर कुछ ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, 11th और 12th का सिलेबस होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो न्यू एनसीईआरटी है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद बहुत मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। नेगेटिव मार्किंग क्या है इसके अंदर? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। क्लियर है? तो ये चीज जो है आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो जॉब की अगर अपन बात करें बेटा, तो देखो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो है आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, आप नॉट सेट का एग्जाम दे सकते हैं एम्स का। ठीक है, आप सीएचओ बन सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नॉट सेट हो गया, सेकंड सीएचओ हो गया। उसके अंदर आरआरबी रेलवे ग्रुप के एग्जाम आते हैं। बीएचयू एक खुद एक हॉस्पिटल है, उसका मतलब पूरा ग्रुप है, उसका एग्जाम आता है दिल्ली। ठीक है, आरएमएल यानी कि रामलाल लोहिया का एक नाम से जो है एग्जाम आता है, वो आप कर सकते हैं। स्टेट की काफ़ी वैकेंसियाँ निकलती है बिहार के ऊपर, उसमें जो है आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और उसके बाद इसी फील्ड के अंदर आप चाहें तो टीचर जो है वो बन सकते हैं बच्चों। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है इस फील्ड के दौरान। समझ में आई? पहले आप नॉर्थ साइड में जा सकते हैं यानी कि एम्स के अंदर,
ठीक है। उसके बाद आप सीएचओ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है। आरआरबी के अंदर आप जा सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। बीएचयू के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। दिल्ली में ये हॉस्पिटल का नाम है बच्चों, आरएमएल। ठीक है। इसके अंदर आप बन सकते हैं, क्योंकि इनके अलग से एग्जाम होते हैं, इसलिए अलग से लिखे हुए। स्टेट के खुद के अलग से ब्लॉक डिवीजन के हिसाब से इनके एग्जाम होते हैं, तो आप इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और आप टीचर भी इसके अंदर बन सकते हैं बच्चों। तो ये इसके अंदर जॉब का कुछ क्राइटेरिया रहता है बच्चों। ठीक है। उसके हम बात करें कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर दाखिला लेना चाहिए, तो कुछ कॉलेजेस के मैं नाम लिख के लेके आया हूँ। जैसे पटना है, आपका पावापुरी है। ठीक है। ये नाम दे रखे हैं इसके अंदर। भागलपुर है, धनबाद है, गया है। ठीक है। उसके बाद बेतिया है, सारण है। ठीक है। मुजफ्फरनगर है। ये सारी मुजफ्फर है, सॉरी, मुजफ्फर है। ठीक है। इन सब के अंदर जो है आप दाखिला ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब आशा करता हूँ आप 12th के अंदर हैं, तो सबसे पहले आप यही तैयारी करें कि 12th के अंदर आप सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करेंगे, आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करें। ठीक है। अच्छे से लगे इस एग्जाम के अंदर, ताकि आपको जो है ये पता चले कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो कैसे सफल होने वाली है। क्योंकि अगर आप एम्स के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो आपका बेटा 80 से 90 के करीब थाउजेंड, ठीक है, 80 या 90 हज़ार तनख्वाह रहती है पर मंथ की। ठीक है। तो ये आप जो है आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फील्ड है आपके लिए। ठीक है बच्चों। तो अब फ्री क्लासेस इसके लिए क्या कर रहा है, तो फ्री क्लासेस ये कर रहा है कि आपके लिए इस सीरीज को पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉन्च कर चुका है, एल्फा सीरीज के नाम से। इस एल्फा सीरीज के नाम से हम ये क्या करवा रहे हैं, हम आपका जो ये पूरा कोर्स है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जो कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है यूट्यूब के ऊपर करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है। इसके अंदर 2 पेज के अंदर क्लासेस लगती है, लाइव भी क्लासेस लगती है और रिकॉर्डेड भी क्लासेस आपको मिल रही है। ठीक है। लाइव क्लासेस का टाइमिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, 7:30 बजे रहेगा, आपकी फिजिक्स का टाइमिंग रहेगा बेटा, और 8:30 बजे जो है वो बायो की क्लासेस लगेगी। टाइम अगर कोई चेंजेस वगैरह होता है तो उसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डाल दिया जाएगा कि टाइमिंग जो है कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ठीक है। तो अब जाइए श्री क्लासेस का चैनल ज्वाइन कीजिए और रेगुलरली क्लासेस जो हैं आप बच्चों अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे जो है प्रिपरेशन करी जाती है और कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों।